भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुधवार को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक के दौरान लिए गए 5 प्रमुख फैसलों में से ये फैसला एक था। आइए जानते हैं सिंधु जल संधि के बारे में वो सभी तथ्य जो आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को सीमा पार जल बंटवारे का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता। 9 साल की बातचीत के बाद विश्व बैंक द्वारा इसकी मध्यस्थता की गई। साझा नदियों के प्रबंधन के लिए भारत से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर साइन किए। समझौते के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों रावी व्यास सतलुज पर नियंत्रण है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदी सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलता है। हालांकि ये संतुलित लग सकता है, लेकिन इस संधि से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता है क्योंकि उसे कुल जल प्रवाह का लगभग 80% मिलता है। ये नदियां पाकिस्तान में कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों में। इस संधि में सिंधु नदी प्रणाली के निष्पक्ष और सहकारी प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में कृषि, पेयजल और उद्योग के लिए आवश्यक है। इसने नदी और उसकी सहायक नदियों के न्यायसंगत बंटवारे के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों को रेखांकित किया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों देश अपने पानी की जरूरतों को पूरा कर सके। संधि ने भारत को पूर्वी नदी रावी व्यास सतलुज पर नियंत्रण दिया, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब दी गई। हालांकि दोनों देशों की सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक दूसरे को सौंपी गई नदियों के समित उपयोग की इजाजत है। 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तो सिंधु नदी प्रणाली, जो तिब्बत से शुरू होती है, भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर बहती है, अफगानिस्तान और चीन के कुछ हिस्सों को भी छूती है, तनाव का स्रोत बन गई। 1948 में भारत ने अस्थायी रूप पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया, जिसके कारण पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। संयुक्त राष्ट्र ने एक तटस्थ तीसरे पक्ष को शामिल करने की सिफारिश की, जिससे विश्व बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा। वर्षों की बातचीत के बाद 1960 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने महत्वपूर्ण नदी प्रणाली को शांतिपूर्ण ढंग से प्रबंधित करने और साझा करने के लिए सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के निलंबन से पाकिस्तान पर काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समझौता सिंधु नदी प्रणाली, उसकी सहायक नदियों से पानी के उपयोग और आवंटन को नियंत्रित करता है, जो पाकिस्तान की जल आवश्यकता और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक है। सिंधु नदी नेटवर्क, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी व्यास, सतलुज नदियां शामिल है, पाकिस्तान के प्रमुख जल संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो करोड़ों की आबादी का भरण पोषण करता है। पाकिस्तान सिंचाई, खेती, पेयजल के लिए काफी हद तक इसी जल आपूर्ति पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में 23% का योगदान देता है।